रात के 12 बजे थे। मैं रोज की तरह अपने कमरे में पढ़ रही थी। तभी डैड मेरे कमरे में आए। मुझे देखकर बोले, प्रिया पढ़ रही हो क्या? मैंने उनकी तरफ बिना देखे कहा, आपको जो कहना है कहिए और जाइए। मैं जानती थी कि डैड इस समय मेरे कमरे में सिर्फ तुम पढ़ रही हो क्या यह पूछने तो नहीं आए होंगे। जरूर कुछ और कहने आए होंगे और भूमिका बांध रहे हैं। भूमिकाओं से मुझे खासी नफरत है। यह वजह काफ़ी थी मुझे क्रोध दिलाने के लिए। डैड ने सिर झुकाकर कहा, अब उसे माफ़ कर दो प्रिया। वैसे भी वह हमें छोड़कर जाने वाली है। माफ़ माय फुट। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैंने गुस्से को रोकते हुए कहा, आखिर वह तुम्हारी मॉम है। डैड के ये शब्द मुझे अंदर तक तोड़ गए। मैं गुस्से में चीख पड़ी, डैड, वह आपकी वाइफ हो सकती है, मेरी मॉम नहीं है। और नहीं, वह कभी मेरी मॉम की जगह ले सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं करवा सकती। पर प्रिया, डैड का वाक्य पूरा होने से पहले ही मैंने अपनी किताब जमीन पर फेंक दी। जाइए जाइए यहाँ से, जस्ट लीव मी अलोन। डैड मेरा गुस्सा देखकर चले गए और मैं देर तक सुबकती रही। मैं भले ही सिर्फ 15 साल की थी, पर परिस्थितियों ने मुझे अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा कर दिया था। रोते रोते अचानक मुझे डैड के शब्द ध्यान आए कि वह हमें छोड़कर जाने वाली है, और मेरे दिमाग ने इसका सीधा साधा मतलब निकाल लिया कि डैड और मोनिका का तलाक होने वाला है। क्या ये सच है? क्या इसीलिए डैड दुखी थे? मेरे चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मैं अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, ओह ग्रेट। दूसरे दिन मैं खुशी खुशी स्कूल गई। मैंने अपनी सहेलियों को कैंटीन में ले जाकर ट्रीट दी। हालांकि सब खाने पीने में मस्त थीं, पर नैन्सी ने पूछ ही लिया, प्रिया आखिर यह ट्रीट किस खुशी में दी जा रही है? मैंने चहकते हुए कहा, फाइनली फाइनली एंड फाइनली मोनिका और मेरे डैड में तलाक होने वाला है और वह हमें छोड़कर जाने वाली है। अपनी स्टेप मॉम मोनिका के लिए मेरे मन में इतनी नफरत थी कि मैंने उसे कभी मॉम नहीं कहा। मैं हमेशा उसे मोनिका ही कहती रही, डैड के लाख समझाने के बावजूद भी। वैसे भी खुली संस्कृति वाले अमेरिका में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तभी रीता ने कोक का घूंट गटकते हुए मुझसे पूछा, प्रिया क्या तुम्हारे डैड और स्टेप मॉम में काफ़ी झगड़े होते हैं? नहीं तो। इस बात का उत्तर देने के साथ ही मैं अतीत में पहुंच गई। जब मैं छोटी थी तब मेरी मॉम और डैड में बहुत झगड़े होते थे। उनको झगड़ता देखकर मैं रोने लगती। थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते, पर फिर झगड़ना शुरू कर देते। उनके झगड़े में बार बार मेरा नाम भी शामिल होता। दोनों कहते कि अगले की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। मैं बहुत सहम जाती थी। मैं मॉम या डैड में से किसी एक को चुनना नहीं चाहती थी। इसी कारण कई बार नींद खुल जाने के कारण भी मैं आंखें बंद किए पड़ी रहती कि कहीं मुझे रोता देखकर दोनों एक दूसरे पर मुझे रुलाने का कारण न थोपने लगें। कई बार भय से मेरा टॉयलेट बिस्तर पर ही छूट जाता और मॉम मुझे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे बिठा देती। रात में ही बेडशीट बदली जाती। मुझे थोड़ा पुचकार कर फिर दोनों झगड़ने लगते, पर बात संभलते न देखकर दोनों की सहमति से मुझे दूसरे कमरे में सुलाया जाने लगा। अफसोस, झगड़े की आवाज़ों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं कानों पर तकिया रखकर जोर से दबाती, पर फिर भी आवाज़ें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं रोज़ कामना करती कि मेरे मॉम डैड के बीच सब ठीक हो जाए, हम भी हैप्पी फैमिली की तरह रहें, मगर मेरी कामना कभी पूरी नहीं हुई। मुझे आज भी वे दिन अच्छी तरह याद हैं। मैं 6 साल की थी। मॉम ने मुझे गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनाया और खूब प्यार किया। मॉम बहुत रोती जा रही थीं। रोते रोते ही उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया मैं केस हार गई हूँ। तुम्हारी कस्टडी तुम्हारे पापा को मिली है। मैं वापस इंडिया जा रही हूँ। तुम्हें यहाँ अमेरिका में अपने पापा के साथ रहना है। हो सकता है आगे तुम्हारी कोई स्टेप मॉम आए, पर तुम संयत रहना। बड़ा होने पर मैं कैसे भी तुम्हें ले जाऊँगी। मॉम चली गईं और मैं रह गई डैड के साथ अकेली।
पहले 2 सालों में डैड मुझे इंडिया लेकर गए, मॉम से भी मिलाया, पर उसके बाद यह संपर्क टूट गया। हाँ, कभी-कभी मॉम से फ़ोन पर बात होती थी। उनके आंसू मुझे अंदर तक चीर देते थे। मैं इमोशनल सपोर्ट के लिए डैड पर निर्भर होती जा रही थी। मेरा 8वां बर्थडे था जब मोनिका डैड की ज़िंदगी में आई। वह पार्टी में इनवाइटेड गेस्ट थी। डैड उससे बहुत हँस-हँस कर बातें कर रहे थे। मुझे उसका डैड के साथ इस तरह घुल-मिल कर बातें करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अलबत्ता उसके बेटे जॉन के साथ मेरी अच्छी जमी। हमने कई खेल साथ खेले। उसके बाद मोनिका अक्सर हमारे घर आने लगी। डैड का टाइम जो मेरे लिए था, उस पर वह कब्जा जमाने लगी। उसे डैड के साथ देखकर मेरे मन में न जाने कैसे आग सी लग जाती। मुझे लगता डैड के इतने पास कोई नहीं बैठ सकता। वह जगह मेरी मॉम की थी, जिसे कोई नहीं ले सकता। मैं तरकीबें सोचती कि कैसे डैड को उससे दूर रखूं, पर डैड और मोनिका के प्रेम के बहाव के आगे मेरी छोटी नादान सारी तरकीबें बह जाती। प्रेम अंधा होता है और स्वार्थी भी। डैड को मोनिका को अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट में पहला स्थान देते समय मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। कुछ ही महीनों में दोनों ने शादी कर ली। मोनिका के साथ उसका बेटा जॉन भी हमारे घर आ गया। जॉन के रूप में मुझे सौतेला ही सही, पर छोटा भाई तो मिल ही गया। मगर मोनिका को मैं कभी माफ़ नहीं कर सकी, नहीं कभी अपनी मॉम की जगह दे सकी। वेडिंग गाउन में जब मोनिका ने हमारे घर में प्रवेश किया था, तो मेरा गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसके पहले शब्द यही निकले थे, प्रिय, जिंदगी एक बहाव है। जीवन नदी कैसे बहती है, यह कोई नहीं जानता। यह नदी कभी पत्थरों को साथ बहा ले जाती है, तो कभी कभी बड़े पर्वत को भी काट देती है, तो कभी मन बना लेती है कि उसे पर्वत से नहीं टकराना, और फिर चुपचाप अपना रास्ता बदल लेती है। अब यह पता नहीं कि नदी ये सब अपनी इच्छा से करती है या सब कुछ पूर्व नियोजित होता है। फिर भी हम किसी सूरत से नदी को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारे जीवन में मैं आ गई हूँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। सब कुछ अचानक हुआ, यह पूर्व नियोजित नहीं था। फिर भी अगर तुम मुझे गलत समझती हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। अब हम एक फैमिली हैं और मैं कोशिश करूँगी कि हम एक अच्छी फैमिली के रूप में आगे बढ़ें। मुझे उसकी बातों में दम लगा था। मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। शायद मैं उसे माफ़ कर देती, पर मेरी माँ के आंसू मुझे ऐसा करने से रोक रहे थे। मैंने अपने आप को संयत किया। ओह, कितनी चालाक है, अपना ज्ञान बघार रही है, पर मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकती। सोचते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चली गई। वैसे मोनिका की पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग थी। वह MNSC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ साथ चुस्त दुरुस्त महिला भी थी। वह इतनी हेल्थ कॉन्शियस थी कि सुबह 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करती और बैलेंस डाइट पर बहुत जोर देती। हेल्दी फूड, हेल्दी ड्रिंक, हेल्दी लाइफस्टाइल, बस हेल्दी हेल्दी हेल्दी। उसके सिर पर अच्छी हेल्थ का भूत सवार रहता। उसके इतने गुणों के बावजूद मेरे मन में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही थी। मुझे लगता था मोनिका मेरी मॉम के आंसुओं का कारण है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी अपनी खुद की मॉम और डैड के झगड़े के बीच कभी मोनिका का नाम नहीं सुना था। अरे, कहाँ खो गई? रीता की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी और मैं फिर से कोक और चिप्स में मगन हो गई। अगले 4-5 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे बीते। मैं खुद में खुश थी, ईयर प्लग लगाकर गाने सुनती और अपने में ही मस्त रहती। घर में क्या चल रहा है इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। करीब हफ्ता भर बीत जाने के बाद जॉन ने बताया कि मॉम हॉस्पिटल में हैं। अरे हाँ, मुझे कुछ दिनों से मोनिका घर में दिखी भी नहीं थी, पर मेरी नफ़रत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे होते हुए भी नहीं देखती थी, तो उसके न होने पर क्या खाक ध्यान देती। खैर, हॉस्पिटल में है तो भी मुझे क्या। फिर भी औपचारिकता के नाते मैंने जॉन से पूछ ही लिया, क्या हुआ है उन्हें। जॉन सुबक पड़ा, मॉम को लंग कैंसर है,
टर्मिनल स्टेज। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? मैं चीखी। अभी पता चला, और इतनी जल्दी टर्मिनल स्टेज कैसे? दरअसल कैंसर शुरू में लंग्स में ही था, पर अब ब्रेन तक फैल गया है, जॉन ने आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे झटका सा लगा, फिर बोली, तुम चिंता मत करो जॉन, एवरीथिंग विल बी फाइन, कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। अब मुझे डैड की बात का मतलब समझ में आया कि वे मुझे क्यों कह रहे थे कि उसे माफ़ कर दो, वह हमें छोड़कर जाने वाली है। तो क्या छोड़कर जाने का मतलब यह था? ओह नो, मैं मोनिका से मिलने के लिए अधीर हो उठी। शाम को मैं डैड के साथ हॉस्पिटल गई, पर उससे मिल न सकी। उसे शीशे के कैबिन में सबसे दूर रखा गया था। पर क्यों डैड? मैंने डैड से पूछा। बेटा, मोनिका को कीमो के बाद शरीर कमज़ोर होने के कारण सीवियर चेस्ट इन्फेक्शन ने घेर लिया है। उसे सबसे अलग इसलिए रखा गया है कि आगे उसे कोई इन्फेक्शन न लगे। मैं शीशे के पार से मोनिका के शरीर में लगी तमाम ट्यूब्स को देख रही थी। यह सच है कि मैं मोनिका को डैड से दूर देखना चाहती थी, पर ऐसे नहीं। मैं उससे नफ़रत करती थी, पर इतनी भी नहीं कि उसे इस हालत में देखूं। उस समय मैं बस कहना चाहती थी कि मैंने उसे माफ़ किया, पर शीशे के उस पार वह क्या सुन पाती। मेरी आंखें छलक पड़ीं। उस रात मैं सो नहीं पाई और उस दिन को याद करने लगी जिस दिन मोनिका मेरे डैड की पत्नी बनकर मेरे घर आई थी और मैंने उसके बारे में एक बुरी औरत होने का विचार बना लिया था। मैं उसकी सुंदरता, उसकी काबिलियत, उसके हेल्दी लाइफस्टाइल को वह अवगुण मानने लगी, जिसके कारण मेरी मॉम मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं है कि मोनिका ने मुझसे प्यार जताने की कभी कोशिश नहीं की। पिछले 6 सालों में उसने मेरा दिल जीतने के लिए न जाने क्या क्या प्रयास किए। कितनी बार उसने आंखों में आंसू भरकर मुझसे प्लीज़ फॉरगिव मी कहा, पर मैंने उसके हर प्रयास को एक साजिश समझा, जिसके द्वारा वह मेरे मन से मेरी मॉम की जगह छीन सके। मुझे याद है कि अक्सर ब्रेकफास्ट मोनिका ही बनाती थी। ज़्यादातर वही बनता जो जॉन को पसंद था। उसके लाख पूछने के बावजूद मैंने उसे अपनी पसंद नहीं बताई, पर शायद उसने डैड से पूछ लिया और अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय चहकते हुए यह कहकर परोसा कि आज मैंने अपनी बेटी प्रिया की पसंद का ब्रेकफास्ट बनाया है। बस इतना सुनना था कि मेरे तन बदन में आग ही लग गई। मैंने उसके सामने ही ब्रेकफास्ट डस्टबिन में फेंक दिया और फ्रिज से ब्रेड बटर निकाल कर खा लिया। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।